मेरा नाम है काला, अरविंद काला। एक दफ़े आदमी 50, 60, 70 का होने लगता है तो उसका वो सड़ा हुआ सा लगने लगता है। ये उम्र का ही कमाल नहीं है, ये हमारी हम लोगों की ज़िंदगियों का कमाल है, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगियाँ उनमें परेशानियों की तो भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो चीज़ें खुश करती हैं वो 2-4 ही चीज़ होती है। अब फ़र्ज़ करिए हर इंसान की ज़िंदगी में जैसे ये 2 दुनिया होती है। हम जैसे मैं 2 दुनिया बात करता हूँ, एक मेरे घर वालों की दुनिया है और एक मेरे दोस्तों की दुनिया है। जब मैं घर वालों की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इमीडिएट फैमिली की, मेरे भाई बहन और मेरे माँ बाप। और दोस्तों की बात कर रहा हूँ तो स्कूल और कॉलेज के दोस्त, पड़ोसी जो आपके करीब हो जाए, या जिस ऑफिस में आप कर रहे हैं वहाँ पे करीबियाँ हो जाएं, या जिस क्लब में जाते हैं वहाँ आपके दोस्त बन जाए। एक उस दुनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब अपने घर वालों का ही आप ले लीजिए। चलिए फ़र्ज़ करिए कि एक फैमिली है जिसमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। अच्छा, बच्चे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, 15 के होते हैं, 16 के होते हैं, 20 के होते हैं, बट एक दिन तीनों की शादी हो जाती है, 2 भाइयों और 1 बहन की। वो 3 लोग 6 हो जाते हैं और उन 6 की रिश्तेदारी एकदम पास के हो जाते हैं। भाई, अगर मैं हूँ तो मेरी बीवी बिना मेरी भाभी को जाने हुए वो बड़ी करीबी दोस्ती हो जाती है। लेकिन ये जो 3 लोग आते हैं, ये अलग-अलग तहज़ीब, अलग-अलग कल्चर से आते हैं। ये एक तो नए कल्चर में आते हैं, मतलब अगर हमारी फैमिली में इनकी शादी हो गई तो ये नहीं, और आपस में भी इन लोगों का वो रहता है अलग-अलग, सभी अजनबी एक साथ पास की रिश्तेदारी हो जाती है। तो कुछ भी बातें तो आप हो तो गए हैं भले पास के रिश्तेदार, लेकिन एक दूसरे को समझते नहीं हैं। किसी ने कोई बात कही, कोई मिसअंडरस्टैंड कर गया, गलत फहमियों की दौड़ लग जाती है। तो ये इस तरह से हो जाता है, उसने क्या सोचा, देवरानी ने ये कहा, इसका मतलब ये तो नहीं था। अरे, जब जेठानी ने इसको ये कहा तो वो उसकी साली ने ये सोचा होगा। तो इस तरह से ये सोफिस्टिकेटेड हो या मिडिल क्लास हो, ख्याल वही होते हैं। फिर कुछ ताने वाने, तो इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी होती है। तो सबसे बड़ी अक्लमंदी तो ये है, आदमी बहुत करीबियाँ रखे ही नहीं, क्योंकि दुनिया का एक तकाजा है कि करीब आप एक दूसरे के रहेंगे तो दूरियां हो जाती हैं, दूर रहेंगे एक दूसरे से तो करीबियां हो जाती हैं। ये दुनिया का है, तभी तो ये हर जॉइंट फैमिली हिंदुस्तान में फेल हो जाती है, बिल्कुल फेल। अच्छा, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, और भी इतनी, अब वही 2 भाई और 1 बहन का ही मैं वो मिसाल लेता हूँ। अच्छा, फ़र्ज़ करिए एक भाई इतना अच्छा नहीं कर रहा अपने करियर में, जो भी है, इतने पैसे नहीं हैं तो उसके पास वैगन आर है, लेकिन जो उसका बहनोई है उसके पास ऑडी है। तो ये जो वैगन आर वाला, इसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये इसमें इतना बड़प्पन ये नहीं होता कि यार सोच के कि मेरा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि क्योंकि मैं सचमुच इन्फीरियर हूँ, ये उसको मंजूर नहीं होता। अगर उसको हो भी जाए, अगर उसकी सोच बहुत बड़ी हो और उसको मंजूर भी हो जाए, उसकी बीवी को नहीं, तो ऑडी वाली जो औरत है, बीवी है, वो वैगनार वाली को थोड़े छोटे मोटे ताने देगी। वो इस तरह से, रईस हो या कुछ हो, औरतों में इस किस्म की चीज़ें होती हैं, इस किस्म का वो कंपैरिजन एक दूसरे के से अपनी तुलना करती हैं। तो ये लगातार होता है। अच्छा, मर्दों में और अगर एक वो बहू बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है देखने में, बाकी 2 नहीं है, तो वो चिढ़ जाएंगी उस खूबसूरत औरत से। ऐसा औरतों में ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि कौन कितना देखने में कैसा है। हम मर्दों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं इतना हसीन हूँ, लेकिन मेरे हुस्न से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मर्दों की दुनिया में तो आपका बटुआ कितना भारी है वही आपका रुतबा डिसाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से दूरियां, और ये छोटी मोटी चीज़ें। फिर बच्चे होते हैं तो फ़र्ज़ करिए 6 बच्चे हो गए उनके, एक फर्स्ट आ रहा है क्लास में, एक लास्ट आ रहा है,
क्लास में। तो वो जो जो लास्ट आ रहा है वो थोड़ा चिढ़ने लगता है उस बच्चे से और उसके माँ बाप से, इस तरह से यार कि हमारा तो फिसड्डी निकला और ये इतना धुरंधर है। तो उसमें भी थोड़ी सी वो अनबन सी हो जाती है या चिढ़ने लगते हैं। जो फिसड्डी होते हैं वो चिढ़ने लगते हैं उनसे जो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो ये छोटी छोटी मोटी बातें ये चलती रहती हैं ज़िंदगी भर। कौन किस किस्म के मकान में रह रहा है। वो 3 जो आई हैं, एक दामाद है और वो जो मैं जिनका ज़िक्र मैं कर रहा हूँ जो बाहर के हैं, जो इस फैमिली में जिनकी शादी हो गई, वो अलग-अलग ख़ानदानों से आते हैं। कोई रईस होगा, कोई कम होगा रईस, इस तरह से। तो ये बिखराव बहुत हो जाते हैं। और ये जो छोटी चीज़ें हैं, ये आप कह रहे होंगे कि मैं क्या ये फालतू बातें कर रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात है, छोटी चीज़, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, ये बढ़ के ये जमी रहती है और ये दिमाग में उनको बिल्कुल एक वो ज़हर बढ़ती रहती हैं। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे एक जो बहू है वो प्लेजर और लेजर के लिए प्लेयर और लेयर कहेगी, तो किसी दूसरी उसकी दबी हुई आवाज़ में वो हंसने उसमें आवाज़ दबी हुई हंसी वो उसको आ जाएगी। तो उसको यही याद रहेगा, यार इसने मेरे इतने अच्छा एक्सेंट नहीं है तो मेरे पे हंसी थी। ये 20 साल 30 साल तक वो उसी के बारे में सोचती रहेगी। और ये सोचेगी कि यार मेरा एक्सेंट इतना अच्छा है, ये प्लेयर और लेयर कर रही है। तो इस किस्म की छोटी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन ये बढ़ के इतनी मजबूत हो जाती हैं कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और जिन लोगों को जानता भी नहीं उनके बारे में भी जानता हूँ जिनको मैं जानता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे दोस्त या आपसी गुफ्तगू में ये बात होती है, यार उसका वहाँ पंगा हो गया, उसका ये दरार हो गई वगैरह। दिल्ली जैसे शहर में मैंने देखा है जहाँ पे थोड़ा सा पैसा हो जिस खानदान में, तो वहाँ हर ऐसी टूट रहती हैं जो कई दशक चलती हैं। यहाँ पर के दिल्ली में मैं ये कहूँगा, जिन लोगों के बारे में मैं जानता हूँ वगैरह, भाइयों की दुश्मनी। आधे तो कोर्ट पहुँचे रहते हैं क्योंकि उनके बाप परदादा ने जिसने प्रॉपर्टी ली करीब आप फर्ज करिए 5 लाख की, वो हो गई है 5 करोड़ 50 साल के बाद। और वो दुनिया भर के वो ये दो भाइयों की आप ये फर्ज सोचिए कि 2 भाइयों को मिलने वाली है। एक अमेरिका में है, एक उसी प्रॉपर्टी में रह रहा है। तो जो अमेरिका वाला है वो चाहता है कि प्रॉपर्टी बिके, क्योंकि उसको भी पैसे चाहिए। अरे प्रॉपर्टी यहाँ पर साउथ दिल्ली में ऐसा है 40 करोड़ 50 करोड़, कुछ जगहों में 150 करोड़ 100 करोड़। तो जो NRI लड़का है या लड़की है जिसका हिस्सा है, और वो जो बैठा हुआ है जो बेचना नहीं चाहता, वो तो कहता है यार मेरे साले $3 उलझे हुए हैं हिंदुस्तान हमारी प्रॉपर्टी में, वो मेरा भाई बेचना नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही कड़वाहट बहुत है खानदानों में। मैंने सोचा एक तो सीधा साधा एक गलती माँ बाप की ऐसी है, जाने अनजाने वो एक वसीयतनामा नहीं बनाते। वो तो सीधा साधा होना चाहिए, मेरे 2 लड़के हैं या मेरे 3 लड़के हैं, मेरी एक प्रॉपर्टी है 30 करोड़ की है भाई। जब हम ऊपर जाएंगे तो सीधे बिकेगी प्रॉपर्टी, और जो 1/3 3 जने हैं तो 33% 10 करोड़ इस तरह से बढ़ जाएगा। तो अगर ये साफ होना इस तरह से, तो इसलिए मैंने देखा है कि बहुत, और तो जैसे उम्र हो जाती है, वही मैंने कहा 50 60 70, तो लोग तन्हा भी हो जाते हैं, अकेले भी हो जाते हैं। बच्चों को जो खुद 45 के हो गए 50 के हो गए, उनके अपने बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनका अपना ससुराल है, उनको अपने बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, अपनी बीवी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, माँ बाप में है। तो माँ बाप हर वक्त चिढ़े हुए से रहते हैं। मैं तो जब लोगों को देखता हूँ मेरी उम्र के, बड़े चिढ़े हुए लगते हैं। और बहुत लोगों के दोस्त ही नहीं होते। अगर आपके दोस्त ही नहीं है तो आप किससे बात करेंगे?
अरे जनाब ऐसा है, और दूरियां हो जाती है माँ बाप के और इसमें बच्चों में भी। और अमेरिका और इसमें भी, ये अमेरिका और ब्रिटानिया में मैं बताऊं, हर चौथे घर में, मतलब फैमिली में एक बच्चा होता है जो इतना दूर हो जाता है कि कांटेक्ट ही छोड़ देता है अपने माँ बाप से, या माँ बाप उससे छोड़ देते हैं। और उनके भाई बहनों में भी जब एक दफ़ा बड़े हो जाते हैं तो कोई करीबियाँ नहीं होती, कोई मुलाकातें नहीं होती वगैरह। हर आदमी अपने अपनी दुनिया में बसा रहता है और सब अकेले से हो जाते हैं। तो सारी दुनिया में ये लोनलीनेस जिसको कहते हैं, तन्हाई, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे वेस्ट में वगैरह और साउथ कोरिया और जापान और ताइवान, इस किस्म की जगह में जो आदमी तना रहता है उसकी सेहत खराब हो जाती है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको फिक्र डुबा देती है, उसको दिल के दौरे पड़ जाते हैं, उसको टेंशन हो जाती है, उसका डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब पार्किंसन, आपका भेजा खराब हो जाता है वक्त के साथ। तो ये है, तो आप यकीन करेंगे कि ब्रिटेन और सारे ये तन्हाई, लोनलीनेस इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है बाहर, कि जापान और इंग्लैंड में मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस है कि ये तरीका ढूंढे कि कैसे लोगों को कंपनी मिले एक दूसरे को। सभी तना हैं लेकिन कोई मुलाकातें किसी की होती नहीं है। तो ये है, तो मंत्री बनाया हुआ है, वो कितना काम करता है ये तो इसका तो मुझे कोई इल्म नहीं। तो ये हाल हो गए हैं पूरी दुनिया के। और साउथ कोरिया में तो ये हाल है कि इतना रईस मुल्क है, इंग्लैंड से ज़्यादा रईस है, और वहाँ पर वो खुदकुशी इतनी ज़्यादा है, दुनिया के सबसे बड़े ज़्यादा रेट में है कि कुछ साल पहले एक कॉरपोरेशन एक वो ताबूत लाई थी दफ्तर में, ताबूत मतलब कॉफिन, और जो उनके जवान एग्जीक्यूटिव्स थे उनको एक एक करके लिटाया था उसमें, और ताबूत का ढकना ऊपर कर दिया था। यही उनको सावधान करने के लिए, अगर अपनी जान लेना की सोचोगे तो ये सोचना कि ये है तुम्हारा भविष्य, ये होगा तुम्हें आगे, जिससे वो अपने को मारने की ना सोचे। ये हाल हो गए, ऐसा कलयुग आ गया। तो सब सड़े हुए ही हैं। तो पता नहीं ये इंसान की वो क्या कहते हैं, एक वो है उसके मुकद्दर में यही लिखा है, और क्या मैं कह सकता हूँ, सोच सकता हूँ। चलिए साहब, मैंने काफ़ी वो बात कर ली, अपने दोस्तों जानकारों को भेजिए तो सही, मेरी शोहरत बढ़े। अच्छा, मेरी रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज़।